तो सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्हें गए 4 साल होने वाले हैं, लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें याद कर रोते हैं। अब हाल ही में सुशांत के एक बेहद करीबी ने बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि 4 दिन पहले ही उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हो चुका था। सुशांत से हुई बातचीत से उन्हें अंदाजा लग गया था कि उनके साथ कुछ गलत घटने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। तो कौन है सुशांत का वो करीबी? किस अनहोनी का किया है जिक्र? सुशांत ने ऐसा क्या कहा था इनसे? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत लिखना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति अक्सर उन्हें याद करती रहती हैं और सोशल मीडिया पर उनके लिए पोस्ट भी शेयर करती रहती हैं। अब हाल ही में श्वेता कीर्ति ने बताया कि उन्हें अपने भाई की मौत से 4 दिन पहले ही अनहोनी का एहसास हो गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि उनके भाई सुशांत का मर्डर हुआ है। श्वेता कीर्ति ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि 4 दिन पहले ही मैंने सुशांत को मैसेज किया था कि भाई कैलिफोर्निया आ जाओ, हम साथ में घूमने जाएंगे, यहाँ आ जाओ, मेरे साथ रहो। मुझे पता नहीं कैसे, पर पता था कि अगर उसे सुरक्षित रखना है तो अपने आसपास रखना होगा। सुशांत ने मुझसे कहा था कि दीदी बहुत मन कर रहा है आने का, लेकिन उस टाइम कोरोना का वक्त चल रहा था, इसीलिए वो आ नहीं सका। अगर आ जाता तो शायद बच जाता। एक्टर की बहन ने आगे कहा कि मुझे आज भी अफसोस होता है कि काश मैं थोड़ा और जोर देती, काश कुछ तो किया होता। जब मुझे पहले से ही इस अनहोनी का एहसास हो गया था तो मैंने कुछ किया क्यों नहीं? काश किया होता तो आज सुशांत जिंदा होता। श्वेता ने आगे बताया कि मुझे लगता है कि सुशांत अपनी जान नहीं ले सकता। पहले लगा ही नहीं था कि मर्डर है। हैरानी तब हुई जब पता चला कि वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था और सुशांत ने जिस बेड से फांसी लगाई वहाँ कोई स्टूल नहीं था। बेड और पंखे के बीच ज्यादा ऊंचाई नहीं थी कि स्टूल की जरूरत पड़े, लेकिन अगर उनके हाथ पंखे तक पहुंच गए होंगे और उन्होंने फांसी लगाई होगी तो बॉडी की ऑटोमेटिक प्रोसेस की तरह पैर बेड पर लग जाने चाहिए थे, क्योंकि जब दम घुटेगा तो पैर बेड पर रखोगे। अगर पैर रखे होते तो जान बच जाती। हम अभी भी समझ नहीं पा रहे कि जान कैसे गई। तो फैंस के साथ साथ परिवार को भी इस बात का पूरा यकीन है कि सुशांत खुद नहीं गए, उन्हें भेजा गया है, बेरहमी से भेजा गया है और हमारी तरह वो भी सुशांत के इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। तो सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति के इस इंटरव्यू पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत के जाने के बाद क्यों वहां पर आज तक नहीं टिक पाया कोई भी किराएदार? पिछले किराएदार के साथ उस घर में ऐसा क्या हुआ था कि उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ? क्या सचमुच उस घर में अब भी भटक रही है सुशांत की आत्मा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आज हम एक खास विश्लेषण लेकर आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। ये विश्लेषण उन घरों के बारे में है जहां हत्या या आत्महत्याओं की कोई बड़ी हाई प्रोफाइल घटना होती है और इन्हीं में से एक घर है मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का। आज से 3.5 साल पहले 14 जून 2020 को मुंबई के जिस फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, आज उस फ्लैट को ना तो कोई किराए पर लेना चाहता है और ना ही कोई खरीदने के लिए तैयार है। यानी सुशांत सिंह राजपूत के इस घर में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा थे तब उन्होंने अपने घर की ये शूटिंग की थी और इन तस्वीरों में उन्होंने अपना घर दिखाया था कि उन्होंने कैसे बड़े प्यार से, बहुत क्रिएटिविटी के साथ अपना ये घर तैयार किया है। किस दीवार पर कौन सा पेंट किया है, रंगों का सिलेक्शन कैसे किया है, घर को किस तरह सजाया है, ये उन्होंने पूरे देश को बताया था। फिर इसी घर में, इसी सुंदर से शानदार घर में सुशांत की मौत हो गई और तब से लेकर अब तक इस घर को किराए पर देने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। इसका किराया भी कई बार कम किया गया है, डिस्काउंट पर इसे देने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कोई भी परिवार इस घर में आकर रहना नहीं चाहता। और यहाँ बात सिर्फ इस घर की नहीं है, बात और भी घरों की है। कभी आपने सोचा है कि जिन घरों में हत्या या आत्महत्या की हाई प्रोफाइल वारदातें होती हैं, उन घरों का बाद में क्या होता है? आज हम आपको सुशांत का घर तो दिखाएंगे ही, बताएंगे कि सुशांत के घर में लोग रहना क्यों नहीं चाहते, लेकिन इसके साथ ही हम आपको नोएडा भी लेकर चलेंगे। नोएडा के जिस घर में आरुषि तलवार रहती थी और जहां पर आरुषि की हत्या हुई, उस घर का बाद में क्या हुआ।
इसी तरह निठारी की जिस कोठी में लगभग 20 लोगों की हत्या हुई थी, 15 से 20 लोगों की, अब वहाँ कौन रहता है? और दिल्ली के बुराड़ी के उस मकान में जहाँ एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, अब वहाँ कौन रहता है? हमने इन तमाम लोकेशंस को लेकर एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जब किसी घर में ऐसी कोई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वारदात होती है तो बाद में उन घरों का क्या होता है। मुंबई की माउंट ब्लैंक सोसाइटी का ये वही घर है जहां 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुशांत की मौत के बाद से ये घर पहले पुलिस और फिर सीबीआई की निगरानी में था, लेकिन अब ये फ्लैट खाली पड़ा है और कोई भी यहाँ आकर रहना नहीं चाहता। हम इस वक्त आपको वही माउंट ब्लैंक सोसाइटी दिखा रहे हैं। इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे सुशांत सिंह राजपूत रहते थे। तब इसका किराया लगभग 4.5 लाख था और ऐसी चर्चाएं थी कि ये घर रेंट पे जाने में या फिर किराए पर जाने में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये घर कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया गया था, लेकिन बताया जाता है कि उस परिवार को यहाँ रहते हुए बेहद अजीबोगरीब अनुभव हुए। कई बार उन्हें लगता जैसे घर के किसी कोने से सिसकने की आवाजें आ रही हैं, तो कभी आधी रात में लगता कि हॉल में कोई चहलकदमी हो रही है। बताया जाता है इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वो किराएदार ये घर छोड़कर भाग गया। जब वो किराएदार भी चला गया तो उसके बाद से नए किराएदार मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ये फ्लैट मुंबई के एक ऐसे इलाके में है जहाँ कई बड़े फिल्मी स्टार्स रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी कोई व्यक्ति या परिवार इस घर में किराए पर रहने के लिए तैयार ही नहीं, जहाँ सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। किसी भी घर में एक वास्तु की बहुत अहमियत होती है और यदि उसमें कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए या कोई आत्मघात हो जाए या कोई मर्डर हो जाए या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी होता है तो उसके जो वाइब्रेशंस, नेगेटिविटी लोगों को एक फील होती है और कोई भी समुदाय का इंसान जो वो उस घर को लेना चाहे या खरीदना चाहे या भाड़े पे जाना चाहे तो वो एक बार उसको कतराएगा जरूर, क्योंकि उसको एक वास्तु की जो वाइब्रेशंस है उसको एक पीछे की ओर खींचेगी। इसका कोई हल मुझे तो जल्दी समझ में नहीं आता और इसमें एक बहुत कठिनाई वाली बात होती है। जब तक वो बिल्डिंग टूट के या दूसरी कोई बिल्डिंग ना बने या वास्तु में बदलाव ना हो तब तक तो बहुत डिफिकल्ट हो। दिल्ली के पास नोएडा के निठारी गांव की ये D5 कोठी है, जिसमें 2006 में निठारी कांड हुआ था, जिसमें इस कोठी से कई बच्चों समेत अन्य लोगों के नरकंकाल मिले थे। उसके बाद से ही इस कोठी का मालिक और उसका नौकर जेल में है। आज 17 साल बाद भी ये कोठी वीरान है और लोग इसके आसपास से गुजरने से भी डरते हैं। जब मैं बैठ गया तो पूरा आदमी इधर आता है, कोई यूट्यूब चैनल इधर आता है, बोले भाई ये इसमें क्या हुआ है। मैं बोला हम तो नया आया हूँ, क्या मालूम नहीं है। फिर वो बोला जो इसमें कोई कांड हुआ था, D5 है, बच्चे करने वाला केस हो गया। तो उसी टाइम में डर गया था। डरने के बाद में बोला भाई इसमें बैठ गया तो कहाँ जाऊँ, तो मैं ये सब भगवान जी का फोटो भी लगा दिया। भूत बंगला है पीछे, तो सामने भगवान हनुमान जी का फोटो लगा दिया, तो डर नहीं है। अचानक एक आवाज आता था, तो मैं भी उस टाइम बाद में पता चला जैसा इसके अंदर कुछ है। तो बच्चे काटने वाला सीन जो सुना तो मैं डर गया था। तो इसके सामने में बैठ के सिलाई करना था। तो अभी तो इसे भगवान जी को मैं हनुमान जी को मानता हूँ, तो उसको लगा दिया। तो